नमस्कार। आज हम ज्योतिष की दुनिया के एक ऐसे विषय में गहराई से उतर रहे हैं जो काफी चर्चित है और हाँ, कई लोगों के लिए थोड़े चिंता का सबब भी, काल सर्पयोग। जी हाँ, काल सर्पयोग काफी सुना है इसके बारे में। बिल्कुल, और कहते हैं कि ये ज्योतिष के सबसे गंभीर और असरदार योगों में से एक माना जाता है। हाँ, काफी प्रभावशाली मानते हैं इसे कई ज्योतिषी। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये योग तब बनता है जब जन्म कुंडली में सारे ग्रह, मतलब वो जो ज्योतिष में छाया ग्रह कहे जाते हैं ना, राहु और केतु। हाँ, राहु और केतु उनके बीच एक ही तरफ से मट जाते हैं। सोचिए, एक तरफ राहु, दूसरी तरफ केतु और बाकी सारे ग्रह जैसे उनके बीच फंसे हुए हों। बिल्कुल, एक तरह की घेराबंदी कह सकते हैं ग्रहों की। लेकिन यहीं से असली सवाल शुरू होते हैं ना, क्या ग्रहों की ये खास जमावट, ये स्थिति वाकई किसी की किस्मत बदल सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये सिर्फ एक मतलब खगोलीय संयोग है, ग्रहों का गणित, या फिर इसके पीछे कोई गहरा मतलब छुपा है, कोई कर्मों का लेखा जोखा या कोई अनदेखा विधान? चलिए आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी जरूर, देखते हैं क्या निकलता है। हमारी आज की ये पड़ताल काल सर्प योग, रहस्य और मान्यताएं शीर्षक वाले एक लेख के कुछ खास हिस्सों पर आधारित है। तो हम मिलकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेख काल सर्प योग के बारे में क्या बताता है, इससे जुड़ी आम धारणाएं क्या हैं, इसके पीछे की कहानियां क्या हैं और हाँ, इस पर अलग अलग राय क्या है। ठीक है, तो देखिए, लेख की माने तो सबसे आम धारणा जो सबसे ज्यादा सुनने में आती है वो यही है कि जिनकी कुंडली में ये योग होता है उनके जीवन में चीजें जैसे अटकने लगती हैं। अटकने लगती हैं मतलब कैसे? मतलब ऐसा नहीं कि वो मेहनत नहीं कर रहे, पर अचानक से रुकावटें आ जाती हैं। कोई काम बनते बनते एकदम से बिगड़ जाता है, एक सिलसिला सा बन जाता है इसका, जिससे काफी निराशा पैदा होती है। हाँ, ये बनते बनते बिगड़ने वाली बात तो मैंने भी सुनी है। और लेख ये भी इशारा करता है कि ये रुकावटें सिर्फ कामकाज तक ही सीमित नहीं रहती है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका असर रिश्तों पर भी दिख सकता है, ऐसा लेख बताता है। रिश्तों पर? जैसे बेवजह का तनाव बढ़ जाना, गलत फहमियां होना, आपसी समझ में कमी आना, ये सब परेशानियां सामने आ सकती हैं। अच्छा। और साथ ही शायद आर्थिक मोर्चे पर भी। हाँ बिल्कुल, आर्थिक मोर्चे पर भी लगातार एक संघर्ष या कह सकते हैं अस्थिरता बनी रह सकती है। जैसे पैसा आता तो है पर टिकता नहीं, या जरूरत के वक्त एकदम हाथ खाली रह जाता है। ये पैटर्न भी देखा जाता है या कम से कम माना जाता है। तो मतलब जीवन के कई पहलुओं पर इसका असर बताया जाता है। जी, दिलचस्प बात यह है कि लेख के अनुसार इस योग के बनने के पीछे कोई एक फिक्स्ड वजह नहीं बताई जाती, अलग अलग मान्यताएं हैं। अच्छा, क्या क्या मान्यताएं हैं? कुछ ज्योतिषीय परंपराएं इसे पिछले जन्मों से जोड़कर देखती हैं। उनका मानना है कि पिछले